वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 3 क्वेश्चन जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम जो है वो फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी को जा करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लिंक जो है वो कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा करके भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। ठीक है, मान लीजिए कोई रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एंगल दे रखा है ये 165 डिग्री। ठीक है, तो हमें साइड्स निकालनी है। अब क्योंकि हमें पता है कि साइड्स अगर हमें फाइंड आउट करनी होती हैं, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल अगर हो तब हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है रेगुलर पॉलीगन की, लेकिन हमें दिया हुआ है 165 इंटीरियर एंगल। यहाँ पर बोल रहा है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल अगर 165 है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर हैं, तो दोनों एंगल जब एक ही लाइन पर बन रहे हैं तो इनका टोटल होता है 180 डिग्री। ये चीज़ 180 डिग्री होगी। जब इतना 165 है तो सिर्फ इतना कितना हो जाएगा, 165 माइनस 180 माइनस 165। ठीक है, समझ आ रहा है? ये एंगल हमें 165 दे रखा है, तो ये एंगल हमने निकाला है। तो ये पूरा एंगल जो है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से पूरे एंगल में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो वही हमें मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 15 डिग्री है ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, साइड्स निकालें अगर हम, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, फिर 3 से ये जाएगा, यानी कि 24 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं, 24। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर इंटीरियर एंगल हमें दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हम लीनियर पेयर के थ्रू जो है एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक एंगल जो है, यानी कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री हो। ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है? तो देखिए, मान लेते हैं हम कोई भी हमने रेगुलर पॉलीगन मान लिया है।
ठीक है, ये मान लिया है हमने रेगुलर पॉलीगन है। सारी इसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मान लिया है कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो ये दे रखा है 22 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो अब हमें ये पता करना है कि क्या इसमें जो है वो रेगुलर पॉलीगन बन सकता है जिसका 22 डिग्री का ईच एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री का ईच एंगल हो, ऐसा कोई पॉलीगन बन सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं रेगुलर पॉलीगन की? हर जगह देखिए रेगुलर पॉलीगन की ही बात हो रही है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में ही ये कंडीशन अप्लाई होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो जब हमने पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर की थी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए रेगुलर पॉलीगन की जब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती हैं तो हम क्या करते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हमें 22 डिग्री दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 22 से 360 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 टाइम जाएगा ये, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 1 एंड दिस इज 0। ठीक है, फिर 22 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 132, तो ये 6 टाइम गया तो ये आ जाएगा 132 यानी कि 8। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16 राइट 8 अपॉन 22। ठीक है, यानी कि कुछ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने निकाला है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 16.5 हो सकती हैं, यानी कि 16.5 हो सकती हैं या 16.8 हो सकती हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर होल नंबर होता तब नंबर ऑफ साइड्स को हम लिख सकते थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स जो है वो number of sides are not a whole number, that's why there is not possible of a regular polygon having each exterior angle is 22 डिग्री। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, यही हमारा आंसर है। अगर ये सिर्फ 16 होता है, मतलब सिर्फ एक होल नंबर होता, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हमारी अगर होल नंबर आती तो इसका मतलब था कि 22 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल के साथ में कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? अब देखिए यहाँ पे ये जो 22 डिग्री इसी का पार्ट है, 5th क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा था 22 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 22 डिग्री जो एंगल हमें दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, तो अगर वो इंटीरियर एंगल हम अगर कंसीडर करें उसको, यानी कि ये,
ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको माना था क्योंकि एक्सटीरियर एंगल दे रखा था क्वेश्चन में। अब हमें कंडीशन दे रखी कि अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखिए लीनियर पेयर बनना है यहाँ, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, (180 डिग्री माइनस 22 डिग्री यानी कि 158 डिग्री। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 158। ठीक है, तो अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 158 से तो ये 2.27 समथिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स यही है, ये होल नंबर नहीं है, तो बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स आर नॉट होल नंबर, लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, हैंस this is not possible of a regular polygon having 22 degree interior एंगल। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का, ये इन्होंने पूछा है, और जो हो सकता है वो बताना है और उसका रीज़न भी बताना है कि वो क्यों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो मिनिमम साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है, सोचिए। 3 साइड्स का एक पॉलीगन जो है वो मिनिमम साइड्स का, इससे कम साइड्स के हम पॉलीगन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सबसे कम साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है वो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, जिसकी कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। कितने डिग्री का होता है एक एंगल, 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब ये तो हमने समझ लिया है, अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से। ठीक है, इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना है
because an equilateral triangle is a regular polygon of 3 sides। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो अगर मान लीजिए हम इसको एंगल्स को अगर हम बात करें, मान लीजिए एक एंगल हमने x मान लिया है, तो 3 एंगल इसके टोटल 3x हो जाएंगे। ठीक है, या हम इसको 3x ना लिख करके हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल बराबर होते हैं तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3 एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें एक एंगल निकालना होगा तो हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है वो मिनिमम 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब क्या पूछा है, अब इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, देखिए अगर हम इसी फिगर से समझें, जिसका इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा होगा, है ना। इसका इंटीरियर एंगल अगर 60 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हर एक एंगल होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जब ये एंगल सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम है तो इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये तो हम पहले से ही हमने फर्स्ट पार्ट में ये क्लियर हो गया था कि ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पहले क्लैरिफिकेशन देंगे कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, बिकॉज तो हो गया, एक मिनट। बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव minimum interior angle of 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। So its exterior angle will be maximum। ठीक है, तो कैसे होगा अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सो एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल्स टू इन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री ये है और 60 डिग्री इंटीरियर एंगल है, यानी कि 120 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और आप जो है इसको अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस जो 2 क्लासेस हैं मेरी यूनिलेटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स को लेकर के, जो मैंने लास्ट की 2 वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी जा कर के ज़रूर देखें। तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी जो है वो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।